Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel विशाल स्टडी रूम। आज हम लोग एक ट्रिक देखेंगे मैथ्स का कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को विदिन 2 सेकेंड विदिन 5 सेकेंड कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है स्क्वायर रूट में तो उसका नंबर हम कैसे इजीली 5 सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी क्यूब रूट दिया है तो उसको विदिन 2 सेकेंड कैसे कर लेंगे। चलिए आज ये लोग हम ट्रिक सीखते हैं। देखिए थंबनेल है स्क्वायर रूट क्यूब रूट के लिए 2 सेकंड काफ़ी है। मतलब आप 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर आप निकाल लेंगे। अभी आप ये खुद कहेंगे तो जुड़े रहिएगा टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। स्क्वायर रूट्स ट्रिक, पहले हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे फिर क्यूब रूट देखेंगे। अब स्क्वायर रूट सबसे पहले स्टार्टिंग क्या है इसकी ये देख लीजिए। जनरली आपको 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जनरली आपको कितने तक का स्क्वायर याद होना चाहिए? 10 तक का। सबसे पहले जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का 81। चलिए मैं एक बार इसको लिख के बता देता हूँ आप लोग को। 1 का कितना होता है? 1 का होता है 1 होता है। 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। 3 का कितना होता है? 9 होता है। 4 का कितना होता है? 16 होता है। 5 का कितना होता है? 25 होता है। 6 का कितना होता है? 36 होता है। 7 का कितना होता है? 49 होता है। 8 का आपका कितना होता है? 64 होता है। 9 का आपका कितना होता है? 81 और 10 का आपका कितना होता है? 10 का आपका होता है 100। लेकिन हमें सिर्फ जनरली 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैंने यहाँ ऑलरेडी स्लाइड में लिख रखा है तो आप लोग इसको देखिएगा कि मैंने 1 का स्क्वायर कितना लिख रखा है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ये जनरली आपको याद होना चाहिए। चलिए आप लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की। अब देखिए किसी का भी यूनिट डिजिट अगर 4 है, क्या है? 4, तो उसका आंसर या तो नहीं, किसी का भी यूनिट डिजिट अगर 4 है तो या तो उसका आंसर 2 हो सकता है या तो 8। किसी का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो उसका आंसर या तो 2 होगा या तो 8। किसी का यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट। अभी मैं क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट करूंगा तो आपसे अच्छे से पूछूंगा तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा। किसी का भी यूनिट डिजिट 9 है तो उसका आंसर 3 और 7 में आएगा। किसी का यूनिट डिजिट 1 है तो 1 और 9 में आएगा। अच्छा ये कहाँ से आए नंबर? जैसे देखिए 4 यूनिट डिजिट किसके लास्ट में है? 2 के यूनिट डिजिट में 4 आता है और 8 के यूनिट डिजिट में 4 आता है। क्या और भी कोई लास्ट डिजिट 4 दिख रहा है? नहीं। ऐसे ही 9 का देख लीजिए, 9 किसके लास्ट में आता है? 3 के और 7 के। देखिए 3 के 7 में 9 है और 7 में भी कितना है? 9 है। ऐसे ही 6 देख लीजिए किसके लास्ट में आता है? 4 के लास्ट में आएगा 6, ये देखिए, और 6 के लास्ट में भी 6 आएगा। और 5 सिर्फ 5 के लास्ट में आता है। अब देख लेते हैं 1 किसके लास्ट में आता है? 1 के लास्ट में आता है और 9 के लास्ट में आता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलते हैं क्यूबिक निकालते कैसे हैं ये सीखते हैं। जैसे अब आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना बहुत ज़रूरी है, ये याद होना आपको बहुत ज़रूरी है कि 4 किसके लास्ट में आता है? 4 किसके लास्ट में आएगा? 4, 2 और 8 के लास्ट में आएगा। 1 किसके लास्ट में आएगा? 1 और 9 के लास्ट में आएगा। 6 किसके लास्ट में आएगा? 4 और 6 के लास्ट में आएगा। 9 किसके लास्ट में आएगा? 3 और 7 के, और 5 के ही लास्ट में आएगा, और किसी भी नंबर के लास्ट में 5 नहीं आएगा। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है 7921। आपके सामने क्वेश्चन क्या है? 7921। अब फटाफट लास्ट यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट का मतलब लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट इसकी कितनी है? 1 है। आप लोग देख ही रहे होंगे 7921। इसका लास्ट डिजिट कितना है? इसका लास्ट डिजिट आपका 1 है। क्या है? 1। तो अब देखिए 1 का आंसर क्या हो सकता है? 1 का आंसर या तो लास्ट में 1 होगा या तो 9 होगा। तो जनरली हम ये लिख सकते हैं कि 7921। एक्चुअली मैं कलर चेंज कर लूँ, ये कलर ठीक नहीं दिख रहा है। देखिए जैसे मैंने लिखा, हमने लिखा 7921। अब इसका स्क्वायर रूट आप देखेंगे तो या तो इसका आंसर लास्ट में 1 होगा या तो 9 होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि इसका लास्ट डिजिट 1 है तो इसका आंसर या तो 1 में होगा या तो 9 में। अब जब इसको करने के बाद आप लास्ट 2 डिजिट को कट कर देंगे। लास्ट 2 डिजिट को क्या करेंगे? कट कर देंगे। अब आपका बचा कितना? 79। आपका बचा कितना? 79। अब फटाफट ये देखिए कि 79 किसके स्क्वायर के पास पड़ता है? 79 किसके स्क्वायर के पास पड़ता है? तो आप देखेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है?
64 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना हो, 81। तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि अब हमेशा कम वाला लेना है। 79 किसके पास आ रहा है, 64, क्योंकि 81 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें ये लेना ही नहीं, हमें कौन सा हमेशा लेना है, कम वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, 8। ये 79 क्या हो जाएगा, 8। मैं मिटाकर आपको बता देता हूँ कि इसको मिटाने के बाद इसका क्या आ गया, 8। इसका क्या आ गया, ये 8 के पास है, किसके पास है, 8। अब जब 8 आया तो तुरंत इसके एक नंबर फॉरवर्ड करके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 9 से। 9 8 जा 72, कितना आ गया, 72। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ 72 आ गया। अब आपको ये देखना है कि जो ये नंबर 79 है वो 72 से ज़्यादा है या कम है। अगर ये नंबर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला नंबर यहाँ से पिक करेंगे, और ये वाला नंबर अगर कम होगा तो कम वाला नंबर यहाँ से पिक करेंगे। चलिए मैं एक बार अब फिर से आपको समझा देता हूँ। अभी आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, बट बिल्कुल बहुत ईजी है। जब आप सीख जाएंगे ना तो विदिन सेकंड आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले कि मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। हमने लिखा एक मिनट सॉरी, हमने लिखा, देखिए हमने लिखा है, एक मिनट, 7291 आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 7291, ये आपका स्क्वायर है। आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले देखा 1 इसके लास्ट में, तो इसका आंसर यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 किसके लास्ट में आएगा, या तो 1 के या तो 9 के। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए जब ये निकाल लेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट हमें काट लेना है, क्योंकि स्क्वायर निकालना है हमें। क्या, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब उसके घात में 2 है, तो यहाँ से 2 डिजिट क्या करेंगे, कट कर लेंगे। अब यहाँ बचा कितना, 72। ये देखिए इसके नज़दीक कौन सा है, लेकिन छोटा नंबर। इसके नज़दीक किस नंबर का स्क्वायर इसके नज़दीक है, लेकिन वो नंबर इससे छोटा हो, बड़ा ना हो। तो आप देखेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का स्क्वायर 81। तो 9 तो ज़्यादा हो जा रहा है 81, क्योंकि हमें 72 से ज़्यादा जाना ही नहीं, इसके पास जाना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 8 के। किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 8 के। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 8 के। मतलब इसका आंसर 8 हो गया। जैसे ही ये आपने निकाला तुरंत इसके एक अंक आगे बढ़कर इसका गुणा कर देना है। तो एक अंक आगे बढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 9 से कितना हो जाएगा, 72। बस आपका काम खत्म, बस आपका काम खत्म। एक्चुअली यहाँ 79 है, सॉरी, आपका काम खत्म। अब आपको सीधे कंपेयर कर लेना है कि ये 79 है, एक्चुअली यहाँ 79 है, ये 79 72 से ज़्यादा है या कम है। मतलब ये 79 72 से बड़ा है या छोटा है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये बड़ा है। क्या है, बड़ा है। तो फटाफट आपको यहाँ से बड़ा वाला नंबर ले लेना है, और जो छोटा वाला नंबर था वो आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 89। इसका आंसर कितना हो गया, 89। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसका आंसर कितना हो गया, 89। आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। 89 इंटू 89 कितना होगा, 8 87, 8 और 64 प्लस, देखिए कितना आ गया, 1297। यही तो आ गया। तो इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ये है, देखिए यह क्वेश्चन 20449। क्वेश्चन क्या आपका, 20449। मैं यहाँ लिख देता हूँ 20449। अब फटाफट यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट इसका कितना है, 9। यूनिट डिजिट कितना है इसका, 9 है। यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। फटाफट अब देखिए 9 किसके किसके लास्ट में आएगा, या तो 1 के लास्ट में या तो 9 के लास्ट में। 9 सॉरी एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया, 9 हमें देखना है। ये 9 देखिए, 9 किसके किसके लास्ट में आएगा, 9 आपका या तो 3 के लास्ट में आएगा तो 7 के लास्ट में। 3 3 जा 9 होता, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, यहाँ भी लास्ट में 9 आ गया, और 7 7 जा 49, यहाँ भी लास्ट में कितना आ गया, 9। तो आप देखेंगे कि 3 और 7 के लास्ट में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 3 और 7 के लास्ट में। अब फटाफट 2 डिजिट तुरंत काट देंगे। 2 डिजिट क्या करेंगे, काट देंगे। आपका बचा कितना, 204। अब ये बताइए 204 किस नंबर के स्क्वायर के पास है, 204 किस नंबर के स्क्वायर के पास है। तो बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 जा 100 होगा, 10 10 जा 10 का स्क्वायर 100 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, और 12 का स्क्वायर 144 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा। मैं बहुत ध्यान से यहाँ लिख देता हूँ सीधे। अब एक्चुअली 204 आया था।
204 किसका, आप देखेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये आपको चेक करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और यहीं 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो आप देखिए 204 किसके पास आ रहा है, 225 ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये तो कट कर देंगे सीधे, ये 196 के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है 196, तो मतलब इसका आंसर अल्टीमेटली 14 हो जाएगा। कितना होगा 14, मैं इसके सामने लिख देता हूँ 14, और 9 का कितना आया था 3 और 7। अब तुरंत इसका एक डिजिट आगे करें, मतलब 14 से क्या हो जाएगा 15, और तुरंत मल्टीप्लाई कर दें। 15 4 60 कैरी 6, 15 जब 15 मतलब 210, कितना आ गया 210। अब फटाफट कंपेयर कर लीजिए, 204 ज़्यादा है कि 2010 ज़्यादा है। देखिए इससे हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पर देखेंगे 204 कम है 210 से, क्या है कम है, तो आपका आंसर कौन सा लेना है कम वाला। आंसर कौन सा लेना है कम वाला। आंसर कौन सा लेना है कम वाला। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा सबसे छोटा वाला जो हमने पहले निकाला था, तो आंसर आपका 143 हो गया। आंसर आपका क्या हो गया 143। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट होता तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आप ऑलरेडी अपने मन से निकालिएगा, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ऐसे ही आपको निकालना। आप चलते हैं हम लोग आगे बात कर लेते हैं क्यूब रूट की। किसकी बात कर लेते हैं क्यूब रूट की। चलिए फटाफट देखते हैं क्यूब रूट। देखते हैं क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए नंबर आपका है 2 4 3 8 9, ये तो बहुत ईजी है। अब इसमें भी आपको कम से कम 10 तक का क्यूब रूट तो याद ही होना चाहिए, कम से कम 10 तक का। मैंने ऑलरेडी आगे लिख रखा, मैं उसे लिख देता हूँ। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है 64। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 6 का क्यूब कितना होता है 216। 7 का क्यूब कितना होता है 343। 8 का क्यूब होता है 250, देख लेता हूँ यहाँ मैंने लिख रखा है। हाँ 8 का क्यूब होता है 512। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का 1000। ये आपको याद होना चाहिए, 10 तक आपको याद होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, बहुत ईजी, आप तुरंत इसको कर लेंगे, मतलब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप तुरंत इसको कर लेंगे। चलिए देखिए 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आप देखेंगे 2 4 3 8 9। फटाफट देखिए 9 किसके लास्ट में है, किस नंबर के लास्ट में 9 आता है। क्या 1 के लास्ट में 9 है, 8 देखिए 2 के लास्ट में 9 है, 3 के लास्ट में 9 है, 4 के लास्ट में 9 है, 5 के लास्ट में 9 है, तो सीधे देखेंगे 9 के लास्ट में ही 9 है। सिर्फ 9 एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 9 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9, मतलब आंसर में इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। अब जैसे ही आपने 9 निकाला तो स्क्वायर में 2 डिजिट काटते थे, क्यूब में 3 डिजिट काटेंगे, क्यूब में 3 डिजिट काटेंगे। अब ये बचा 24। फटाफट 24 लिखिए। और ये देखिए किसके स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम में किसके स्क्वायर के पास आ रहा है। तो देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 27, तो 27 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें ज़्यादा है लेना ही नहीं है, तो हमें लेना है कम वाला। तो 2 के पास आ रहा है, इसका आंसर 29 खत्म। इसका आंसर कितना हो गया 29 खत्म हो गया, बस इतना ही है आपका। चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ है 1751616। 6 के लास्ट में क्या आ जाता है 6 किसके लास्ट में आता है 6 के ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैं एक बार पीछे दिखा देता हूँ। 6 किसके लास्ट में आएगा देख लीजिए, 6 और 6 के ही लास्ट में आएगा और किसी के लास्ट में आएगा। ये आप याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे, देखिए 2 के लास्ट में 8 आता है, 3 के लास्ट में 27, 4 के लास्ट में 64 मतलब 4 आता है, 5 के लास्ट में 5 आता है, 6 के लास्ट में 6 आता है, 7 के लास्ट में 3 आता है, 8 के लास्ट में 2 आता है, 9 के लास्ट में 9 आता है। तो आपको याद कितना करना है, 8 के लास्ट में 2 आता है और वो 2 के लास्ट में 8 आता है। आपको ऐसे याद करना है कि 8 के लास्ट में 2 आता है और 2 के लास्ट में 8 आता है। ऐसे ही 3 के लास्ट में 7 आता है, ये याद करना पड़ेगा। 4 के लास्ट में 4 आता है, ये याद करने की जरूरत है नहीं। 9 के लास्ट में 9 आता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। और 5 के लास्ट में 5 आता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। 6 के लास्ट में 6 आता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। 1 के लास्ट में 1 आता है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद करना है कि 2 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 7 आता है, 8 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 2 आता है, और 3 का 7, 7 का 3, 3 का 7, 7 का 3 मतलब 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा। ये 4 आपको याद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
लास्ट में यहाँ 6 है, लास्ट में कितना 6, तो ये किसके लास्ट में आएगा, मतलब जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट मस्ट बी 6। क्या होगा 6। फटाफट 3 डिजिट काटिए। 175 किसके स्क्वायर के पास पड़ता है, किसके क्यूब के पास पड़ता है, 175 किसके क्यूब के पास पड़ता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 का क्यूब 27, 5 का 25 होता है, 5 का कितना होता है 125, और 6 का कितना होता है, 6 का होता है 216। तो हमें ज़्यादा जाना ही नहीं, हमें कम वाला देखना है, तो इसका मतलब 5 होगा। क्या होगा 5। तो इसका आंसर ये 5 हो गया, तो इसका आंसर 56। इसका आंसर क्या हो गया 56। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 यहाँ से आया, और ये किसके, एक्चुअली ये कहाँ पहुँच गया, एक मिनट, हाँ ये देखिए, इससे हमारा 6 आया, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से देखिए, सॉरी देखिए, इससे हमारा कितना आया था, एक मिनट, यही क्वेश्चन था कि, एक मिनट, क्वेश्चन ये था, देखिए यहाँ पर इस 3 डिजिट की वजह से यूनिट डिजिट 6 था, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। और 175 किसके क्यूब के बराबर है, तो 5 के, किसके क्यूब के, एक मतलब यार किसके क्यूब के पास है, जो भी छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56। आंसर कितना हो जाएगा 56। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हालांकि इतना बड़ा था नहीं, बट समझाने में टाइम लग रहा है। देखिए इसका क्वेश्चन फटाफट निकाल लेते हैं। ये है आपका 83058 लास्ट में 4 है, 4 किसके लास्ट में आएगा, 4 के ही लास्ट में आएगा, अभी तो हमने याद किया है। और किसी क्लास में 4 आता है, देख लीजिए कहीं नहीं आ रहा है। तो 4 किसके, इस मतलब ये 3 डिजिट का आंसर सीधा क्या होगा 4, क्योंकि लास्ट में 4 है, और 4 किस यूनिट डिजिट के लास्ट में आता है 4 के। अब चलते हैं, ये देख लीजिए, अब ये 830 जो है, 830 किसके क्यूब के पास पड़ता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। 8 का क्यूब 512 होता है, तो ये तो बहुत कम है। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो 10 का क्यूब बहुत ध्यान से तो ज़्यादा हो जा रहा है 830 से, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा लेना ही नहीं है। और उसके तुरंत पास कौन है, तुरंत पास कौन है, 729 भी ज़्यादा हो रहा है, 729 क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो इसके पास 8 के पास है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 84। इसका आंसर कितना हो जाएगा 84। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। एक्चुअली सर यहाँ मैंने ये बता दिया है, देखिए ये 4, देखिए मैं फिर से आपको एक बार समझाना चाहूँगा, एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने बता दिया। इसके लास्ट में 4 है, तो इसका यूनिट डिजिट आंसर का हमारे 4 होगा, हमने ये काट दिया। अब ये देखना कि 830 किसके क्यूब के पास पड़ता है, तो हमने अभी 8 बता दिया, चूँकि 8 का 512 होता है और 9 का 729 होता है, तो भैया 512 तो बहुत कम है, ये इसके पास पड़ता है। और 10 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 1000 क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा तो हमें लेना नहीं, तो ये 9 का होगा, सॉरी किसका होगा 9 का। ये किसके पास है 9 के, मतलब ये और ये, आपका आंसर कितना हो जाएगा 94। आपका आंसर कितना हो जाएगा 94। आई होप आपको अब क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर सेपरेट वीडियो चाहिए क्यूब और स्क्वायर का, तो वो भी मैं बना दूंगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपको दूसरा वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए क्विक मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए इसका मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट देखना है। यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 4 है, यूनिट डिजिट कितना है 4। तो 4 देखिए किसके लास्ट में आएगा, 4 के ही लास्ट में आएगा। ये जैसे आपने लिखा उसे 3 डिजिट काट देना होता है, क्योंकि ये क्यूब का है। अब 830 किसके क्यूब के पास पड़ता है, ये आपको अगर याद होगा तो देखिए 5 का 112 होता है, तो 5 बहुत कम है, ये होगा नहीं। और 729 9 का होता है, और 10 का 1000, तो 10 तो ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हमें लेना ही नहीं, हमें कम वाला ही लेना है। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा 94। ख़त्म। आपको इतने ही समय में निकाल देना है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं एक बार स्क्वायर का मैं फिर से आपको समझा देता हूँ बहुत ही कम समय में, उसके बाद सेशन को फिनिश करते हैं। ये देखिए, अब मैंने बताया था कि इसके लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में आपका क्या है 9 दिख रहा है, लास्ट में 9 अब किसके किसके लास्ट में आएगा 9 3 के लास्ट में आएगा और 7 के लास्ट में। मतलब इसका जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। मतलब इसके आंसर का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इसके आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इसका 2 डिजिट काट दीजिए। अभी बताइए 204 किसके स्क्वायर के पास पड़ता है, किसके स्क्वायर,
तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि 14 का स्क्वायर 196 होता है और 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5। तो 2 to 5 ज़्यादा है, ये लेंगे ही नहीं, हमें कम वाला लेना है, तो लेंगे कितना 14। अब देखिए इसका हमें कितना लेना है, ये आपका 37 आया था और इसका आपका 14 आ गया। 14 के तुरंत एक डिजिट आगे बढ़ के आपको मल्टीप्लाई कर देना। 14 के तुरंत एक डिजिट आगे बढ़ के आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो एक डिजिट आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 के एक डिजिट आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 हो जाएगा। अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, 15 जा 15 210, कितना आ गया 210। अब तुरंत कंपेयर कीजिए, ये 204, इसी को कंपेयर करना है, ये इससे ज़्यादा है कि कम है, तो आप देखेंगे ये कम है, तो हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, कम वाली 3। अगर बड़ी होती तो बड़ी वाली वैल्यू लेते, तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ आंसर कम वाला, तो आपका आंसर हो गया 143। ये 143 का स्क्वायर होता है। आई होप आपको अब क्लियर होगा। तो चलते हैं सेशन को फिनिश करते हैं। अगर कोई भी डाउट होता तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर से वीडियो आपके लिए सेपरेट बना दूंगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो सेशन फिनिश करते हैं। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गए हैं, तो आई होप एग्ज़ाम में जल्द होगा और सारी चीज़ें एज यूजुअल नॉर्मली चलेंगी। तो दिस इज़ विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।